नेपाल के युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक सामाजिक उथल-पुथल पैदा कर दी है। आक्रोशित जेन जी की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को आग लगा दी। इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई। देशव्यापी प्रदर्शन और 22 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब नए प्रधानमंत्री के लिए जो नाम सबसे पहले आगे आ रहा है वो है बालेन शाह का। बालेन शाह वो नाम है जिसे नेपाल में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवाओं का भी समर्थन प्राप्त है। जब मंगलवार को बालेन शाह अपनी सरकारी गाड़ी में सवार होकर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तो संसद तक को आग लगा देने वाली इस भीड़ ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा युवा उनका सम्मान करते नजर आए। अब सवाल उठता है कि देश के नेताओं से त्रस्त हो चुके युवा आखिर एक नाम के पीछे लामबंद होने को तैयार क्यों हैं? दरअसल नेपाल की राजनीति लंबे समय तक नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे पारंपरिक दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन 2022 में काठमांडू महानगर पालिका के मेयर चुनाव ने इस परंपरा को तोड़ा, जब एक स्वतंत्र उम्मीदवार जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए भारी मतों से विजयी हुआ। इस उम्मीदवार का नाम था बालेन शाह। आज बालेन शाह सिर्फ काठमांडू के मेयर ही नहीं बल्कि नेपाल की नई राजनीतिक सोच, युवाओं की आकांक्षाओं और बदलाव की भूख का प्रतीक बन चुकी हैं। बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को ललितपुर, नेपाल में हुआ। उनका पूरा नाम बलेन्द्र शाह है, लेकिन वे बालेन नाम से लोकप्रिय हैं। शाह मधेसी पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। बालेन के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और उनका भारत से भी गहरा नाता है। उन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जून 2023 में उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के एक संवाद को लेकर काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। राजनीति में आने से पहले शाह एक रैपर और संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। उनका रैप सामाजिक मुद्दों, भ्रष्टाचार और असमानता पर आधारित होता था, जिससे वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। साल 2022 में हुए स्थानीय चुनाव में शाह ने काठमांडू महानगर पालिका से मेयर पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उनके चुनावी अभियान में युवाओं की भारी भागीदारी रही। शाह ने सोशल मीडिया, सड़क सभाओं और सीधे जनसंपर्क के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई। परिणामों में शाह ने सभी दिग्गज दलों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। बालेन शाह ने पद संभालने के बाद कई साहसिक कदम उठाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। उन्होंने काठमांडू में अवैध रूप से बने भवनों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली लोगों के हों। उन्होंने शहर की सबसे बड़ी समस्या कचरे के समाधान पर विशेष ध्यान दिया। नगरपालिका की सेवाओं को पारदर्शी और ऑनलाइन करने की दिशा में भी काम किया। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने बालेन शाह को टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की। बालेन शाह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद माना जा रहा है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।